अलीमा खान ने पीटीआई की वुकला की आदत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बानी पीटीआई की बहन की पार्टी की आदत पर भी शदीद तनकीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक में बोली कि पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे बानी पीटीआई का इलाज हो गया है। पीटीआई की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं देख रहे। पार्टी रहनुमा हमें बताए बगैर फैसले कर रहे हैं। फैमिली बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा। बानी पीटीआई की सेहत पर फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। बस बहुत हो गया। जो बानी के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। बानी ने कई बार कहा वुकला से कहें कि मेरे केसेस लगवा दें। मिस्टर गौहर कहां हैं? वो तो अदालतों में केस तक नहीं लगवा सके। हम कई घंटे अदालत में बैठ सकते हैं तो वुकला क्यों नहीं आते? अली जफर, लतीफ खोसा, हामिद खान कहां हैं? हुकूमत बानी को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने पर राजी थी। पीटीआई जराए ने तस्दीक कर दी। जराए के मुताबिक अपोजिशन ने बानी को 10 दिन के लिए अल-शिफा अस्पताल रखने का मुतालिबा किया। जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी रात बानी के अस्पताल मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल थे। बानी की बहनों से राब्ता करके अहले खाना में से नाम मांगा गया। बहनों की जानिब से डॉक्टर आसिम और डॉक्टर उज़मा का नाम दिया गया। बहनों के नामों को हुकूमत ने तस्लीम न किया। डॉक्टर बरकी का नाम भी मुस्तरद होने पर बहनें क़यादत पर बरहम हुई। बहनों को बताया गया कि हुकूमत ने कासिम जमान का नाम दिया है। हुकूमती नाम देने पर कासिम जमान और बहनों ने तशवीश का इजहार किया। नाम पर इत्तफाक न होने पर हुकूमत ने कहा अब अस्पताल मुंतकली मुमकिन नहीं। इसके बाद पार्टी क़यादत ने पिम्स के डॉक्टर से मुलाकात की। अलीमा खान बैरिस्टर गौहर के डॉक्टर से राबते पर बरहम हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी और बोगस हैं। हमने तमाम अदालतों के दरवाजे खटखटाए लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा एक ही मुतालिबा है, इंसाफ पर मबनी फैसले करें। बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में लगाए जाएं। ज़ेरे समात केसेस के फैसले होने चाहिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मेंबरान पार्लियामेंट ने राबता किया। बानी पीटीआई से अहले खाना और डॉक्टर्स की मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। सुहेल आफरीदी को चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए ऑफिस आने का पैगाम दिया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा बानी के केसेस नहीं लग रहे, ओपन कोर्ट में ही बात करूंगा। सुहेल आफरीदी वकील के साथ रोस्ट्रम पर आए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस बगैर कुछ सुने उठकर चैम्बर में चले गए। चीफ जस्टिस को सलाम किया मगर उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया। उधर बानी पीटीआई के वुकला की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस ऑफिस ने अल कादिर ट्रस्ट केस में मुतफरिक दरखास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म ने 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा जरूरी करार दे दिया। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि बजट में बराह रास्त टैक्सेस में कमी करना होगी। निजी शोबा आगे आए, हम सपोर्ट करेंगे। गवर्नेंस फोरम मुल्क की तरक्की के लिए अहम साबित होगा। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, कारोबारी अफराद को सहूलत पहुंचाना है। बरामदात में इजाफे के लिए बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुराद अली शाह ने सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध में तरक्याती मंसूबों में हर मुमकिन मदद करेगी। पीपल्स पार्टी वफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों के बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफर मजीद तेज किया जा सकता है। इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और मुशावरत कौमी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल के लिए नागुज़ीर है। दुनिया के ताकतवर तरीन सदर को ईरानी मिसाइलों से खतरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब। कहा कि ईरानी मिसाइल यूरोप और अमरीकी अड्डों के लिए खतरा है। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमरीका तक मार करेंगे।
ट्रंप ने कहा कि ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना तरजीह है। हम सुनना चाहते हैं, ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश ना करे। ईरान में हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। हमने हजारों लोगों की फांसियां रुकवाईं। अमरीकी सदर का अपने खिताब में एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने का जिक्र। बोले कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के बिल्कुल करीब थे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने भी हमारी कोशिशों का एतराफ़ किया। शहबाज शरीफ ने कहा, आपने 3.5 करोड़ जानें बचाईं। ईरानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइलों पर ट्रंप के दावे मुस्तरद। ईरान ने अमरीकी सदर के खिताब को सरासर झूठ करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीकी सदर के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं। एहतजाज के दौरान हलाकतों पर भी अमरीकी इल्ज़ामात गलत और गुमराहकुन हैं। दूसरी तरफ अमरीका और ईरान कल जिनीवा में मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि धमकियों के बजाय सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। दोनों ममालिक एक बेमिसाल मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। ईरान की सूरत हाल में बेहतरी चाहते हैं, फरीकैन सिफारतकारी के जरिए मामलात हल करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान डायलॉग के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। अमरीका के साथ ताल्लुकात को नई जहत मिली है। चीन से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मुस्तहकिम हो रहे हैं। वस्त एशियाई ममालिक से ताल्लुकात वसी हुए हैं। UAE ने $2 अरब के डिपॉजिट्स रोल ओवर कराने की यकीन दहानी कराई है। मजलूम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। इटली का पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए 10,500 वीज़ों का ऐलान। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वालों को वीज़े से इस्तिस्ना दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूम में अतालवी हम मनसब से मुलाकात। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानी हुनरमंदों को 10,500 वर्क वीज़े देंगे। पाकिस्तानियों के लिए लीगल माइग्रेशन को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अतालवी हम मनसब को गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मौसर इक़दामात से आगाह किया। अतालवी वज़ीर दाखिला की गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की मौसर पॉलिसी की तारीफ। कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और मनशियात की रोकथाम के लिए पाकिस्तानी इदारों की कामयाबियाँ काबिल तहसीन हैं। मोहसिन नकवी से रोम में यूनान के वज़ीर इमिग्रेशन की भी मुलाकात। यूनान में वर्क वीज़ों की तादाद में इजाफा करने पर इत्तफाक किया गया। बरतानिया ने पाकिस्तानी सयाहों के लिए नया ई-वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगेगा, बल्कि वीज़ा की तस्दीक ईमेल के जरिए की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने नए ई-वीज़ा सिस्टम की तस्दीक कर दी। जैन मैरिड का कहना है कि पाकिस्तानी सयाह बरतानवी वीज़े के लिए ऑनलाइन दरखास्त देंगे। बायोमेट्रिक के लिए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाएंगे। कामयाब दरखास्त गुजारों को वीज़े का डिजिटल रिकॉर्ड फ्राहम किया जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए बरतानिया का सफ़र अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। 48 घंटे में 4 ममालिक के 4 जहाज तबाह हो गए। तुर्किया का एक तैयारा मारमारा F-16 के इलाके में टेक ऑफ के कुछ देर बाद गिरकर तबाह हो गया। पायलट जाँ बहक हुआ। काजाकिस्तान में रूसी साख्ता Su-30 SM लड़ाका तैयारा तरबियती परवाज के दौरान कारागंडा रीजन में गिरकर तबाह हो गया। दोनों पायलट महफूज रहे। जनूबी कोरिया के गैविंग सॉन्ग सूबे में F-16C लड़ाका तैयारा पहाड़ से टकराकर तबाह हो गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के सूबे इस्फहान में फौज का हेलीकॉप्टर फ्रूट मंडी में गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 4 अफराद जाँ बहक हुए।